नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान आप सभी का भला करे। कुछ समय पहले सिद्धार्थनगर में एक राजा हुआ करता था। वो प्रतिदिन शिकार के लिए निकलता था। वो एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ न्यायप्रिय, मधुर, दयालु था। वो हमेशा प्रजा के लिए विशेष महत्व कार्य करने में ही जुटा रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता था, इसलिए राजमाता अपने युवराज की शादी के लिए पूरे राज्य में निमंत्रण भेज दिया और युवराज के लिए रिश्ते आने लगे। हर राज्य में निमंत्रण पत्र भेजने से ही चारों तरफ ये बातें फैली हुई थी। युवराज को देखने अनेकों राजकुमारियां आई। सारी राजकुमारियों को देखने के बाद आखिरकार युवराज सिंह को सूरतगढ़ की राजकुमारी सुलेखा पसंद आ गई और उन दोनों की विवाह की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। रोज की तरह युवराज सिंह शिकार पर निकल गया और उसे आधे रास्ते में ही प्यास लगी। वहाँ दूर दूर तक न कोई गांव था, न कोई पानी का प्रबंध। युवराज सिंह पानी के तालाब में भटकता रहा और वो एक भयानक जंगल में जा पहुंचा और वहां उसे एक तालाब दिखा और युवराज सिंह पानी पीने के लिए वहां जा पहुंचा। तभी उस तालाब में एक लड़की डूब रही थी। युवराज सिंह बिना कुछ सोचे पानी में कूद गया और उस लड़की की जान बचाई। युवराज सिंह मन यही सोच रहा था, ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कुछ भी तो नहीं मालूम है मुझे। जब तक इस लड़की को होश नहीं आ जाता तब तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो लड़की मूर्छित अवस्था से उठी तब युवराज सिंह ने उस लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहती कहाँ हो। ये बात सुनते ही वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरा नाम नगमी है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने मेरी जान क्यों बचाई, मेरा मर जाना ही अच्छा होता, अब मैं कहाँ जाऊँगी। ये बोल रहा कर वो लड़की रोए ही जा रही थी। नगमी के चेहरे पर एक आकर्षित चमक था और वो बेहद खूबसूरत थी। युवराज नगमी को देखकर ही मोहित हो गया और युवराज ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं वहीं पर रहना। नगमी रोते हुए बोली, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, कैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी, लोग क्या कहेंगे, क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारा। युवराज हंसते हुए बोला, अरे पागल, ये दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, हम दोनों अजनबी नहीं, विवाह कर लेंगे तब तो ये दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। ये बात सुनते ही नगमी खुशी से झूम उठी और बोली, तुम्हारे घर वाले मुझे अपना लेंगे। युवराज बोला, हाँ क्यों नहीं, मेरे माता पिता श्री मुझे इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तुम मेरे साथ सिद्धार्थनगर राजभवन चलो, मैं वहाँ का राजा हूँ और तुम वहाँ की रानी बनोगी। युवराज सिंह नगमी से विवाह करके अपने राजमहल में आ गया। पूरे राज्य में ये बात हवा की तरह फैल गई और सारे प्रजा अपने महारानी को देखने के लिए उत्सुक थे और राजकुमारी सुलेखा भी अपने माता पिता के साथ युवराज के राजमहल में न्याय के लिए आ पहुंची। युवराज सिंह ने सुलेखा के सामने पलके झुकाए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और राजकुमारी सुलेखा अपने राजमहल के लिए रवाना हो गई। युवराज माता पिता अपने पूरे राज्य में डंका बजवा दिया कि युवराज और नगमी की विवाह बड़े धूमधाम से दोबारा किया जाएगा। सिद्धार्थनगर के सारे प्रजाजति लोग युवराज से बड़ा स्नेह करते थे। इस दौरान उन्होंने अपना सारा समय राजा युवराज सिंह के विवाह समारोह में शिरकत कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद महारानी नगमी गर्भवती हुई और ये बात महारानी ने राजा युवराज सिंह को एक तोहफे के दौर में सुनाई। राजा युवराज इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने आने वाले राजकुमार के लिए सारी व्यवस्था कर लिया और रानी को धन्यवाद देते हुए बोले, हे महारानी, आपने हमें नहीं बल्कि यहाँ के पूरे प्रजाजति के लिए एक पराक्रमी योद्धा लाने वाली हैं जो भविष्य में सिद्धार्थनगर का राजा बनेगा। कुछ समय के बाद महारानी ने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। ये खबर सबसे पहले राजा युवराज सिंह को सुनाया गया और युवराज ने अपने माता और पिताश्री को ये सुखद संदेश सुनाया और पूरे राज्य में अन्न धन वस्त्र बंटवाए। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। राजा अपने बच्चे के आने की खुशी में एक नृत्य समारोह का आयोजन किया और उसी
की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। तभी वहाँ से एक दासी दौड़ी चली आ रही थी। महाराज महाराज, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। महाराज और सेनापति सब लोग रानी के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। राजा युवराज सिंह ने रानी से पूछा कि तुम कहाँ थी महारानी नगनी, राजकुमार की मृत्यु कैसे हो गई। महारानी रोते हुए बोली, महाराज हमें नहीं मालूम है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सारे महल की छानबीन करवाई, बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि राजकुमारी की मृत्यु कैसे हुई। कुछ सालों के बाद रानी फिर से गर्भवती और एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और राजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। राजा युवराज सिंह ने महल के चारों तरफ से कड़ी सुरक्षा लगा दी कि फिर से वो हादसा ना हो जाए। लेकिन जैसे 5वां दिन होता उसी रात को राजकुमार की हत्या हो जाती थी। राजा ये सोच कर परेशान थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह उनके 4 पुत्र की मृत्यु हो गई थी। जब उनका 5वां पुत्र का जन्म हुआ तब उन्होंने हर पूरी रात बाहर से ही राजकुमार को देखा करते थे। जब वो 5वां दिन आया, महाराज की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ये वही 5वां रात है जो अन्य राजकुमार की मृत्यु हो गई है। ठीक 12 बजे राजा ने जो देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रानी एक भयंकर सांप के रूप में परिवर्तित हो गई हैं और वो अपने दांतों से ही अपने बेटे का खून चूस लेती। राजा को ये सब कुछ देखकर बड़ा दुख हुआ और बिना कुछ सोचे अपने कक्ष में चले गए और रानी के आगे खड़े हो गए। महारानी राजा को देखकर अपने इंसानी शरीर में आ गई और रोने लगी। युवराज सिंह को बहुत गुस्सा आया और बोले, तुम एक भयंकर राक्षसी नागिन हो, तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये बात सुनते ही रानी राजा युवराज के पैरों में गिर गई और रोने लगी। महाराज ऐसा मत करो। राजा बहुत गुस्से में थे और बोले, अच्छा, और तुम जो कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो और मैं तुम्हें मृत्यु दंड ही दूंगा। रानी बोली, हे महाराज, मैं खुद ही अपने बच्चों की जान क्यों लेना चाहूँगी। सब कुछ मेरे बस में नहीं है। मैं राजकुमारी धीरबाई हूँ। मैं एक शरारती और नटखट लड़की थी। मुझे एक तपस्वी मुनि का अपमान हो गया था और उन्होंने मुझे एक भयंकर राक्षसी सांप बनने का श्राप दे दिया। मैं उनसे क्षमा मांगने लगी। मैं नादान वाली की हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर। तब उन्होंने बताया कि जब कोई तुम्हें इस रूप में हत्या करते देख ले और तुम्हारे इस भयंकर राक्षसी सांप रूप को आग में जला दे तो तुम फिर से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाओगी। राजा ने रानी को आग में जला दिया और रानी अपने असली रूप में आ गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हमारा पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।